हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यानुरागो चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों ज्वल होई। जय श्री राधा कृष्ण की जय। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की, प्रभु श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की हार्दिक बधाई। मस्त होकर के, श्यामलीन होकर के कि हरे कृष्णा राधे कृष्णा श्याम रंग में डूबे हैं। भाव को प्रकट करें अंतर मन से। देखिए, भक्ति में लीन होने का सार कि भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की चरम सुख अनुभव प्रभु श्री कृष्ण ने दिया। आदर्श परिवार के प्रति, समाज के प्रति प्रभु श्री राम ने, और भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा हरे कृष्णा राधे कृष्णा प्रभु श्री कृष्ण ने दिया। प्रेम की पराकाष्ठा है माँ राधिका, और समर्पण की पराकाष्ठा मीरा जी। जो अंतर मन का भाव कि मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, और मेरो पति सोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल। इस भजन के प्रति बचपन की एक सीख माँ द्वारा कि ये तेरे हैं। मीरा जी ने गांठ बांध ली, सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को गांठ बांध लिया। समर्पण अंतर मन से, ऊपरी मन से नहीं कि राधे कृष्णा, ये ऊपरी मन से नहीं, अंतर मन से, अपने आत्म भाव से प्रभु श्री कृष्ण का वंदन करना, उनको याद करना आपके अंदर भक्ति के सार को बढ़ा देता है, प्रेम को बढ़ा देता है। दिया है कृष्ण का जीवन ही समर्पण की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। अर्जुन को शिक्षा दी, प्रेम के सार को दर्शाने वाला, भक्ति के सार को, लीन हो जाओ, डूब जाओ। भक्ति का जो दूसरा रूप है कि आप अगर अंतर मन से, सच्चे मन से, देखिए जीवन में 5 पाप हैं। इन पापों को त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब पक्षपात, ये मोक्ष को रोकने के कारण है। अभिमान पाप का मूल कारण, किसी भी वस्तु पे अभिमान, पुत्र पे अभिमान, भवन पे अभिमान, धन पे अभिमान, वाहन पे अभिमान, अपने ज्ञान पे अभिमान, अपनी भक्ति पे अभिमान कि अरे मैं सबसे बड़ा पुजारी, मैं सबसे बड़ा भक्ति भावना वाला, महापाप होता है। इन सब को त्याग कर कि जैसे महाराष्ट्र में जब प्रभु श्री कृष्ण ने महाराष्ट्र किया तो तन मन सुधि बिसराई, उस बांसुरी की धुन पे वो गोपिकाएं निश्चल प्रेम, भक्ति प्रेम, कोई वासनामयी प्रेम नहीं कि गलत सोच आज के लोगों में रहती है कि उनके 16,108 पटरानियां थी। ये गलत है।
वो वेद मंत्र थे। वो आपकी गंदी सोच है कि आपने उसको पटरानी का रूप दिया। वो वेद मंत्र थे जिनको प्रभु ने शुद्धिकरण किया ग्रहण करके। बाकी सब में हिम्मत होती वो ग्रहण कर लेते, उनका शुद्धिकरण किया। तो प्रेम रस में दौड़ी, भक्ति रस में दौड़ी, गंदी भावनाओं में नहीं। बांसुरी की धुन सुनकर दौड़कर उस महाराष्ट्र में जो जिस रूप में था, न तन की सुध, न वस्त्र की सुध, न घर की सुध। कोई दही मथरा तो आधा छोड़ के भगा, कोई झाड़ू लगा रहा तो आधी छोड़कर भगा, कोई भोजन बना रहा तो आधी छोड़कर भगा। जो जिस रूप में था उस रूप में भगा। और प्रभु ने भक्ति का रस इतना बरसाया कि सब उसमें बेसुध हो गए। आज का ये सार बताने का ये तात्पर्य, ये उद्देश्य ये है कि भटकते तो बहुत हो, भटकता जीवन में प्राणी नहीं तो ज्ञान पाता है। तो ज्ञान चक्षु को जागृत करें, ये ज्ञान चक्षु इसको जागृत करें। ओंकार को याद करके, हरि को याद करके इस ज्ञान चक्षु को जागृत करेंगे, भगवान के दर्शन होंगे। जब भक्ति के रस में डूबेंगे कि लगाई श्याम संग मैंने प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। किसी का कोई भेदभाव ने देखना नहीं है कि अरे मैं ऐसे कर रहा हूं लोग क्या कहेंगे। लोग तो तुलसीदास जी को कहते थे, माता को नहीं छोड़ा सीता जी को लोगों ने। तो लोगों पे ना जाएं, आप अपनी भक्ति के रस को इतना बढ़ा दें कि जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा बढ़ता है, और प्रेम रस में डूबकर पुकारें कि आओ नंद गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग राधा जी को लाना, और बंसी की तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। इस रूप में गहराई से डूब करके बुलाएं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत दिन है। आज अगर आप अपने जीवन में सुख शांति, गृह में अपने सुख शांति, भवन में सुख शांति, परिवार में सुख शांति लाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति में रात्रि 12 बजे भगवान का प्रकटोत्सव होगा। उस समय तक आप अपनी भक्ति को प्रबल करके भगवान के श्री चरणों में लौट जाएं और उनको अंतर्मन से पुकारें। उनके श्री चरणों में मिश्री का भोग लगा करके, अत्यंत प्रिय है। माखन मिश्री खायो, तो माखन या मिश्री का भोग लगाकर प्रेम से पुकारें कि आइए हमारे जीवन में, हमारे गृह में, परिवार में, इस संसार में सुख शांति का पदार्पण करें। लोगों के मन से विकार हटाएं, अपने भी मन से आप विकार हटाएं, भक्ति रस में डूब जाएं श्री कृष्ण की। और मैं तो आप लोग के लिए निरंतर अयोध्या धाम से प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में, प्रभु श्री राधा कृष्ण के चरणों में, मथुरा वृंदावन की तरफ मुख करके आप लोगों की सुख शांति के लिए निरंतर प्रार्थनारत रहता हूँ। हमारे ब्राह्मण लोग पूजन करते हैं, नित्य प्रति हवन होता है, सिर्फ सकल समाज के कष्टों को दूर करने के लिए, आप लोगों के लिए। हमारे ब्राह्मण लगे रहते हैं निरंतर पूजन में, हवन में। आप लोग स्वयं भी भगवान की भक्ति में लीन होकर उनका ध्यान करें। एक बात और कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ना हो सके तो नित्य प्रति
अपने घर में हवन जरूर करें, चाहे 5 मंत्रों से ही, चाहे देवी मंत्र हो, भगवान कृष्ण का, भगवान श्री राम का, कोई भी मंत्र हो, 5 मंत्रों से। बहुत ज़्यादा ना पढ़ पाए तो 5 ही आहुति दें, लेकिन दें गूगल जलाकर, कपूर जलाकर, पूरे घर में धुआं करें उसका। देखिए सारे जो कष्ट, जो बाधाएं हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो घर से चली जाएंगी। आज आपको शिक्षा देने का, बताने का, वैदिक चीज़ों का, देखिए मैं कोई अनावश्यक चीज़ें नहीं, सिर्फ वैदिक चीज़ें जो प्रभु ने मुझे दी हैं, मेरे ऋषिकेश में रहने वाले गुरुदेव ने मुझे दी हैं, वो चीज़ें मैं आपको देता हूँ। इनका प्रयोग करें और शांति और सुख की प्राप्ति करें। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा चलते चलते कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बताई हुई वैदिक चीज़ें पसंद आती हैं तो अपने अन्य भाई बहनों के घर में सुख शांति के लिए इच्छा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे आप भी सुख की प्राप्ति करें और वो भी। बाकी हर इच्छा और आपकी इच्छा। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोगों से विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे